साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज साधु या साधुता शब्द के बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। साधु शब्द प्रकृति के लिए कहा जाता है। यह एक समानार्थी शब्द है कि साधु एक्चुअली जो है नैतिक और विधिक कार्यों को सफलतापूर्वक या निस्वार्थ भाव से जो निर्वहन करता है उसे साधु कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार किसी से बैर न रखने वाला, किसी को अपमानित न करने वाला, क्रोध न करने वाला तथा निस्वार्थ भाव से जो दूसरों की सेवा करता है उसे साधु कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अपमानित होने पर भी दुखी नहीं होता है और सम्मानित होने पर सुख नहीं महसूस करता है और दूसरों के लिए कार्य करता है, उसे साधु कहते हैं। बहिन पुराण के अनुसार जो स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर और दूसरों का भला करता है उसे साधु कहते हैं। यह एक पदवी है, एक मान्यता है, एक भावना भी है जो दूसरे उसे उसके प्रति रखते हैं, उसे साधु नाम दिया गया है। न कि मनुष्य कोई साधु होता है, साधु प्रकृति होती है। समुद्र, पहाड़, जल, नदी, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वो निस्वार्थ भाव से इस सृष्टि की रचना भी करती हैं, सेवा भी प्रदान करती हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें आप अपने उपयोग के लिए शुद्ध रखें। ये साधुता है या साधुवाद है और यह एक प्राकृतिक शब्द है जो पदवी के रूप में मनुष्य को दिया जाता है। मनुष्य साधु नहीं हो सकता, मनुष्य को साधु नहीं कहते हैं, मनुष्यता को साधु कहते हैं। जो पूरी मनुष्यता के सिद्धांतों का पालन करता है और निस्वार्थ भाव से सभी के लिए कार्य करता है उसे साधु की पदवी दी जाती है, साधु नहीं होता है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। परंतु विडंबना यह है कि हम अपने व्यवहार में साधु उनको मानते हैं जो दूसरों का नुकसान पहुंचाता है, जो दूसरों से बैर भाव रखता है, जो अहंकारी या दंभकारी होता है, जो मनुष्यता के विपरीत कार्य करता है, हम उसे साधु मानते हैं या कहते हैं। जैसे आसाराम बापू महाव्यभिचारी, उसके स्वभाव में मैंने देखा है लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि लाखों लोग करते क्या है वहां। एक साधु के वेश में एक व्यभिचारी का आदर सम्मान करने जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, अनेकों उदाहरण मिलेंगे। कुछ का नाम मैं ले देता हूं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो आजकल चल रहे हैं, उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, समझो वो प्लॉट खाली है। कितनी भद्दी, कितनी नीच, कितनी गिरी हुई भाषा है स्त्रियों के प्रति। एक लड़की ने वहीं हंगामा मचाया इस बात पर कि हम लोग प्लाट हैं।
परंतु बेशर्म व्यक्ति के लिए कोई माने नहीं रखता कि वो क्या कर रही है, और पब्लिक भी उसका पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है और उसे हतोत्साहित ही कर रही है। बल्कि इससे तो आप मनुष्यता का नहीं, अपना स्वयं का ही नुकसान कर लेते हैं। अपना स्वयं का ही नुकसान है, देश का नुकसान है, देश के हित में। इस तरह के अनेकों साधु आपको मिल जाएंगे, रामपाल, राम रहीम, और भी बहुत से हैं जो आप जानते हैं, हमारे भी नॉलेज में है। अब यहाँ सबका नाम तो लेना मुश्किल ही है, लेकिन आप जानते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी साधुता या ऐसा साधुवाद या इस तरह के लोगों को आप साधु की पदवी देते हैं, या आप देश का हित करते हैं। और भी बहुत से लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्रोधपूर्ण बातें करते हैं, और उन्हें आप साधु कहते हैं। इस विडंबना का कोई अर्थ नहीं है, किसी भी प्रकार से ये सही नहीं है, और यह देश की गरिमा के विरुद्ध है, या मनुष्यता या मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है, जिसमें आप स्वयं शामिल हैं। या आपकी अज्ञानता कह लें, आपकी मूर्खता कह लें, आप जो भी है वो आपके लिए शब्द, जितना भी कटु शब्द है आपके लिए उपयुक्त है, और उसमें कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक सांसद हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा था कि हाउ ही फील कंफर्टेबल एज ए बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा कहा जाता है, मतलब उसे साधु की उपाधि दी जाती है। साधु तो एक उपाधि है ही, लेकिन उसको साधु की उपाधि दी जाती है, जबकि कर्म एकदम निकृष्ट हैं और साधुता के बिल्कुल विपरीत हैं। तो ऐसी स्थिति देश की है, और हमें कुछ और ही बताया जाता है, हमें कुछ और ही समझाया जाता है। एक निर्मल बाबा हुआ करते थे जो कहते थे क्या कष्ट है, वो सब ऐसा था, कष्ट तो है ही है, जिंदगी तो कष्टमय है ही है। जिंदगी का कष्ट कौन से दूर करेगा? कोई साधु नहीं दूर करेगा, कोई दुनिया नहीं दूर करेगी, आप स्वयं दूर करेंगे। तो वो बोलते थे आपने जलेबी कब खाया? 3 साल पहले खाया था साहब, तो फिर खा लीजिए। आपने मिर्ची कब खाया? आपने अमरूद कब खाया? आपने केला कब खाया? फिर खा लीजिए। ये कोई उपचार है? और फीस थी 2000 रुपये, एंट्री फीस थी 2000 रुपये। मतलब ये साधु शब्द का बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, आप इसे पूरी तरह से देश को बदनाम कर रहे हैं और पैसे की उगाही कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, ढोंग पाखंड आडंबर फैला रहे हैं, और कहते हैं मैं साधु हूँ। दुर्भाग्य ये है कि सरकारें चुप रहती हैं और कोर्टें या न्याय व्यवस्था जो है वो भी उसमें शामिल रहती हैं। सरकारें भी शामिल हो गई, न्याय व्यवस्था भी शामिल हो गई, जनता भी शामिल हो गई ढोंग पाखंड आडंबर में, और उसको बढ़ावा दिया जाता है। फिर कहा जाता है कुछ और ही भाषण दिया जाता है। कहाँ हम हैं ये देखिए, और इन सब चीज़ों को समाप्त करने की दिशा में काम करिए। इसे ढोंग पाखंड आडंबर ऐसे साधुओं, ऐसे सन्यासियों, ऐसे मूर्खों के पास न जाइए, और देश की गरिमा को बढ़ाइए, देश की गरिमामय बनाइए, क्योंकि ये देश अपना है। अपने स्वयं को बनाइए और ढोंग पाखंड आडंबर को तिलांजलि दीजिए, ऐसे साधुतावाद को तिलांजलि दीजिए, और प्रकृति की तरह काम करिए। प्रकृति निस्वार्थ भाव से आपको हवा, पानी,
आग सब चीज़ें उपलब्ध कराती हैं, और आप कभी न प्रकृति की पूजा करते हैं, न प्रकृति का नाम लेते हैं, न प्रकृति की वाहवाही करते हैं, न प्रकृति के संपर्क में रहते हैं। तो कृपया अगर धर्म ही आप धार्मिक हैं और धर्म को मानते हैं तो प्रकृति को मानिए, प्रकृति ही धर्म है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी वीडियो पर को पढ़ेंगे और उसका मनन करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, और अगर कोई त्रुटिवश गलत चीज़ हमने उल्लेखित किया था उसके बारे में आप कमेंट में हमसे हमें अवगत कराएंगे। धन्यवाद।